प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर 95वीं बार मन की बात की। कहा, मन की बात देश के 130 करोड़ लोगों से जुड़ने का माध्यम। G20 देशों की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। G20 की विश्व जीडीपी में 85% हिस्सेदारी। G20 को चर्चा के केंद्र में शामिल करें कॉलेज। भारत की पहल की दुनिया में हो रही है सराहना। आजादी के अमृत काल में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 18 नवंबर को भारत ने सेप्स सेक्टर में रच दिया इतिहास। विक्रम एस रॉकेट कई खूबियों से लैस, युवाओं को देश में ही रॉकेट बनाने का मौका। ड्रोन सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे। किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब का ट्रांसपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, स्काई इज नॉट द लिमिट। युवा अब तरक्की की राह पर अग्रसर है। भारत में कला संस्कृति की अथाह विरासत, कला और साहित्य के लगाव हमारी असली पहचान। हमारी संस्कृति हर जगह है, दूसरे देशों में भी बढ़ रही है भारतीय संस्कृति। भारतीय वाद्य यंत्रों का निर्यात 3 गुना बढ़ा। विश्व कल्याण पर फोकस करना, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश। मन की बात के लिए ज्यादातर लोगों ने चिट्ठी भेजकर जताई खुशी। जल्द ही मन की बात के 100वें एपिसोड भी होंगे जाएंगे पूरे। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के जारी किए 2 और वीडियोस। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के लाट साहब की ठाठ, जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा, आप भी देखिए। बीजेपी के आज जारी किए पहले वीडियो में कुछ लोग कैदी मंत्री सत्येंद्र जैन का बिस्तर सजा रहे हैं। कोई चादर बिछा रहा है तो कोई तकिया लगा रहा है। बीजेपी के जारी किए गए दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन के कमरे में झाड़ू लगाता एक शख्स नजर आ रहा है। ये वीडियो 1 अक्टूबर 2022 का है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल सत्येंद्र जैन की जेल में ड्राई फ्रूट और स्पेशल खाने की मांग से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से जेल में उनकी सुख सुविधा को निशाना बनाया। बीजेपी का आरोप, तिहाड़ जेल में नियमों का हो रहा उल्लंघन, सत्येंद्र जैन को दी जा रही अतिरिक्त सुविधाएं। किस प्रकार से मंत्री बनाए रखे गए सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि वो वसूली कर सके, मालिश ले सके, पकवान खा सके, और उनको रूम सर्विस मिल रही थी तिहाड़ के अंदर। बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा, केजरीवाल के लिए दिल्ली है केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्डफील्ड। बीजेपी ने सत्येंद्र को बताया केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्डफील्ड का मैनेजर। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली केजीएफ है, केजरीवाल गोल्डफील्ड, जिसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उन्होंने अपने केजीएफ के कोई नए नियम बनाकर अपने केजीएफ का कोई नया जेल मैनुअल बनाया है। सूरत में चुनावी रैली के जोश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खो दिया होश। रैली के दौरान सेना के रिटायर्ड रैंक पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। सेना की बहुमूल्य धरोहर को पहुंच सकता था खतरा। गुजरात में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। हिम्मतनगर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। विरामनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ और हार्दिक पटेल के रोड शो में जनसैलाब। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने गीता के पाठ की दलाई याद। कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 3000 पन्नों की दाखिल की चार्जशीट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। एलजी को हटाने की मांग। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। दक्षिण दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई आम सभाएं की। बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, कई जगह आम सभाएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का केजरीवाल पर पलटवार। कहा, केजरीवाल के विधायक हत्याओं में रखते हैं विश्वास। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। का कांग्रेस की हालत एम्बुलेंस जैसी हो गई है। धक्का वाली सरकार की मौत कब हो जाए ये नहीं पता।
राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की घर वापसी होगी, ये बीजेपी में हुए शामिल। पूनिया ने कहा, बीजेपी की बढ़ेगी ताकत। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लाजपत नगर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन पाल सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश ओबेरॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। केशवपुर वार्ड नंबर 103 से हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूरत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया समुदाय के लोगों को किया संबोधित। कहा, देश में निर्णायक नेतृत्व के लिए सूरत और गुजरात के लोग फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आशीर्वाद देंगे। राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा और पीसीसी सदस्य जयदीप समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। चाचा शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। मैनपुरी के करहल विधानसभा में डिंपल के समर्थन में चुनावी जनसभा। मैनपुरी में प्रचार के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर लिफाफा संस्कृति के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी के लोग बहुत होशियार हैं, हमसे छीन ली बनी सरकार। ये बीजेपी के लोग बहुत साजिश करते हैं, हम लोगों की सरकार बनी सरकार छीन ली लोग। ये हम लोगों से बहुत होशियार लोग हैं। आज अयोध्या और गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की समीक्षा। अयोध्या में आज से होगा रामायण मेले का आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले का उद्घाटन करेंगे। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट का भी होगा कायाकल्प। इटावा में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट इंक्वायरी से माइक पर गूंजे डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे। यात्रियों की आपत्ति पर गरमा गया मुद्दा। रेलवे के माइक से सियासी प्रचार पर स्टेशन पर मौजूद एक साधु ने दिया धरना। डिंपल के समर्थन में नारेबाजी कर रेलवे कर्मचारियों ने दो मत। एक ने अराजक तत्वों को घुस जाने की दलील दी। रेलवे के दूसरे कर्मचारी ने उठाया सवाल, अराजक तत्व घुसे तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। अनाउंसमेंट कर्मी पर ही नारेबाजी का जताया शक। इटावा रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी से डिंपल यादव जिंदाबाद के 15-20 बार लगे नारे। इंक्वायरी कर्मचारी से जानकारी मांगी गई तो मांगने लगा माफी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रेडियोलॉजी जांच की सुविधा के विस्तार मिशन का किया शुभारंभ। वीके सिंह ने मिशन रेडियोलॉजी इंडिया के विशेष रूप से तैयार किए गए माई स्टैम्प को भी जारी किया। संविधान दिवस पर हिंदी में अपनी बात कहकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया सबका दिल। भावुक होते हुए कहा, और ज्यादा जेल बनाने की बात होती है, ये कैसा विकास है, जेल खत्म होने चाहिए। अंबाला के सरकारी अस्पताल में ट्यूमर का सफल इलाज। कैंसर केयर सेंटर में फ्री में हुआ इलाज।